हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एपिसोड 3 और हम बात कर रहे हैं ग्रो योर रिलेशंस विथ टाइम। टाइम के साथ साथ आपके रिलेशंस को ग्रो करते जाइए और ये एपिसोड 3 है। एपिसोड 1 में, जिसका लिंक आप यहाँ देख सकते हैं, एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया था आपके कम्युनिकेशन को और आपके एक्टिव लिसनिंग को कैसे हम इंप्रूव करें, और उस पर कुछ कॉल टू एक्शन दिए थे। एपिसोड 2, जिसका लिंक आप यहाँ देख सकते हैं, वो एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप आपके रिलेशंस में ट्रस्ट और वल्नरेबिलिटी को, अपने जो कंसर्न्स है उनको एक्सप्रेस करने के बारे में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इन सभी के साथ साथ आज हम एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। हमारी इमोशनल इंटीमेसी के साथ हम अपने आप को ऐड करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इमोशनल इंटीमेसी, और आज हम वो भी देखेंगे कि फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल इंटीमेसी, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जिसके जरिए हम हमारे रिलेशंस को और बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी बात आती है रिलेशंस की और जब भी हम रिलेशंस की बात करते हैं, रिलेशन ये एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है, और इन दोनों ही इंसानों के बीच में फिजिकल टच एंड थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, ये सभी चीज हमारे रिलेशन को बिल्ड करती है। फिजिकल टच ये कुछ क्लोज रिलेशनशिप में हो सकता है, लेकिन बाकी सभी रिलेशनशिप में इमोशनल टच होना बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटीमेसी आपके फिजिकल इंटीमेसी से बहुत ज्यादा और बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। कैसे वो काम करती है, कैसे उसे डेवलप करना है और कैसे कौन सी चीजें करने से इमोशनल इंटीमेसी बढ़ती है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 3 की, और जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कैसे हमारी इमोशनल इंटीमेसी को हम नर्चर करेंगे। आप इमोशनल हैं ये हमें मालूम है। जैसे जब भी कोई मूवी देखते हैं, मूवी देखते वक्त आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मोमेंट में किसी न किसी एक चीज के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं और आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो इमोशंस हमारे अंदर है, बस इन्हीं इमोशंस का इस्तेमाल हम हमारे रिलेशंस में इस बार करने जा रहे हैं, और इस एपिसोड के बाद आप आपके रिलेशंस के इमोशंस को डेवलप करेंगे, जिससे आपका रिलेशन और स्ट्रांग होगा। हम देखेंगे कि कहां पर टाइम स्पेंड करना है और कैसे उन इमोशंस को और डेवलप करना है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्मॉल इंट्रोडक्शन की क्या है, हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर। लेट्स एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटीमेसी, एंड हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इस इंटीमेसी को नर्चर करें और एक स्ट्रॉन्गर, मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप बनाएं। रिलेशंस ऐसे नहीं होने चाहिए जहां पर चलो हम साथ में बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं और एक टाइम हमने गुजार लिया, हाँ भाई ऐसा अच्छा चल रहा है। रिलेशन ऐसा होना चाहिए जहां पर एक फुलफिलमेंट आपके अंदर फील होती हो कि यस, ये मेरा रिलेशन है। और ये रिलेशन सिर्फ हस्बैंड वाइफ या सिर्फ फैमिली रिलेशंस नहीं है दोस्तों, इट्स अबाउट फ्रेंड्स, इट्स बिजनेस रिलेशंस। इन सभी रिलेशंस में ये सारी चीजें लागू होती है और सारी चीजें काम आती है। तो हमें हमारे रिलेशंस को सिर्फ सिर्फ फैमिली या सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स तक नहीं रखना है। हम ये सभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रो योर रिलेशंस, ये सभी जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इक्वली हमारे काम आती है। तो कैसे उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाए और फुलफिलिंग बनाए, मतलब वो टाइम जब आप रिलेशन में बिताएंगे, यू विल एंजॉय दैट टाइम, यू विल लाइक वाओ, इट वाज अमेजिंग। तो इस तरह का वो रिलेशन हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए। क्या है इमोशनल इंटीमेसी, चलिए इसे समझ लेते हैं। इमोशनल इंटीमेसी ये फिजिकल इंटीमेसी से अलग है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इमोशनल इंटीमेसी के ऊपर आपके जो रिलेशंस हैं उनको हमेशा कर सकते हैं। आप देखते हैं एक ट्रेंड जो हम कह सकते हैं कि इंडिया में ट्रेंड था नमस्ते, जो हमारे कोविड के टाइम पे बहुत काम आया। अब ये नमस्ते, ये जो इंटीमेसी है नमस्ते के जरिए, ये कौन सी इंटीमेसी काम करती है? ये आपकी इमोशनल इंटीमेसी काम करती है, क्योंकि नमस्ते आप जब करते हैं, आप कहीं ना कहीं आपके हार्ट से उनके हार्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
और वहीं पर जो वेस्टर्न कल्चर है वो है हैंडशेक। हैंडशेक करते ही आप देखेंगे कि जो एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक जब आप किसी इंसान के साथ करते हैं, वहां पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वहां पर एक अलग रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और वहीं पे एक लूज हैंडशेक करेंगे, ओके हाँ ठीक है, थोड़ा सा लूज हाथ रख के हैंडशेक कर लिया, तो हमें मालूम है कि वो रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाली है, क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंस की कमी है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की कमी है, इसलिए वो नहीं हो पाता है। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखिए, फिजिकल इंटीमेसी जहां पर मुमकिन है, जहां पर पॉसिबल है, डेफिनेटली उसे आप कनेक्ट करें। लेकिन इमोशनल इंटीमेसी ये हमेशा हमेशा काम आती है, हर रिलेशनशिप में काम आती है। क्या है ये इमोशनल इंटीमेसी? तो आप देखिए, डीप लेवल ऑफ कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने का तरीका। हम सिर्फ एक दूसरे के थॉट प्रोसेस के साथ नहीं, हमारा रिलेशन एक दूसरे के इमोशंस के साथ शुरू हो जाता है। अगर सामने वाला इंसान जो आपके रिलेशन में आपके साथ है, उनके इमोशंस तक आप पहुंच करके अपनी बात रख सकते हैं, तो वो रिलेशनशिप डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। और वो कैसे रखना है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमने देखा इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी के दोनों के बीच के डिफरेंस हमने देख लिए, और अब हम देखते हैं कि कैसे ये इमोशनल कनेक्शंस को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। ऐसा हमें क्या करना होगा जिससे ये कल्टीवेट होगा? कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ स्ट्रेटेजीज आपने भी डेवलप की होगी, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सो दैट जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन तक वो स्ट्रेटेजीज पहुंचे और उनके रिलेशंस भी आपकी तरह मेरी तरह बेहतरीन होती जाए। इनमें से कोई भी एक स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से एक बार आकर के कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम की, वो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। और अगर कोई स्ट्रेटेजी काम करते वक्त कोई चैलेंज आप फेस करते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कि क्योंकि मैं और मेरी टीम उस पर काम करके आप तक जो भी प्रॉपर सॉल्यूशन होगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो क्या है स्ट्रेटेजी? देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटेजी है कि क्वालिटी टाइम साथ में बिताना है। इमोशनल इंटीमेसी को डेवलप करने के लिए एक क्वालिटी टाइम साथ में बिताना है। दोस्तों क्वालिटी टाइम दो वर्ड्स हैं, लेकिन बहुत गहरा मीनिंग इसके अंदर छुपा हुआ है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप ये क्वालिटी टाइम? और ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ या सिर्फ फैमिली रिलेशंस में नहीं है, आपको आपके क्लाइंट्स के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्लाइंट को परेशान करती होगी? क्या लगता है आपको, जो आपके क्लाइंट हैं उन्हें कौन सी चीजें, कौन सी बातें परेशान करती होंगी? ये सोचा है आपने इसके ऊपर? और अगर आप उन्हीं चीजों को कलेक्ट कर लें, पूछ लें, ओके मुझे इसका जवाब दीजिए, मन में सोच के बताइए कि अगर कोई क्लाइंट आपको फोन करता है और बिजनेस की जो बातचीत होनी है वो हो गई, उसके बाद में वो पूछता है कि आपके घर में कौन कौन है और आपके बच्चे हैं वो कैसे हैं, क्या करते हैं, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये सारी बातें शेयर करने से बिजनेस होने वाला है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बातें पूछने से, शेयर करने से, और एक बार सोचिए, आपने आपके क्लाइंट के वाइफ का नाम आपको पता है और आप अगली बार कोई भी डील क्लोज करते वक्त आप उन्हें एट द एंड ये पूछ लेते हैं कि उनका नाम लेके भाभी कैसे हैं। दोस्तों ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट बना लो, कितने भी अच्छी सर्विस बना लो, लेकिन ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन डेफिनेटली अगले लेवल पर है। और वो जब अगले लेवल पर कनेक्शन चला जाता है तो आप समझ जाइए, वहां पे जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, वो सिर्फ पैसे का नहीं बन जाता, वो बिजनेस रिलेशन एक अगले लेवल का बन जाता है, जिसमें हर एक दूसरा एक दूसरे की हेल्प करता है कि भाई आपका ये प्रोडक्ट है, उसकी ये सही रेट है, मैं इसी सही रेट में लूंगा, और आप भी उन्हें सही रेट देना शुरू कर देते हैं, वाइस वर्सा। दोस्तों आप क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करते हैं वो डिपेंड करता है। अब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें
अलग से कोई टाइम सेट करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जो भी टाइम आप जिस किसी रिलेशन में स्पेंड करो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी टाइम आप जिस किसी रिलेशनशिप में स्पेंड करो, वो क्वालिटी टाइम ही स्पेंड करो। आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे सुनते वक्त आपका ध्यान कहीं और है, तो हमारे रिलेशनशिप का ये क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है। इसी तरह आप इसके बाद जिस किसी रिलेशन में टाइम स्पेंड करें, उसे क्वालिटी ही स्पेंड करें, अदरवाइज ना करें। और अगर आपको कहीं पर भी ये फीलिंग आ रही है कि ये टाइम स्पेंड हो रहा है लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अवॉइड करना चाहता हूँ इस इंसान से, मैं दूर रहना चाहता हूँ, बट किसी और कारणवश आप उस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, मत कीजिए। लेकिन जो भी टाइम स्पेंड करें वो क्वालिटी। मैं यहाँ पर एक दूसरा पहलू रखना चाहूंगा कि ऐसा कभी होता है कि कोई एक इंसान के साथ हमें टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि फैमिली रिलेशन है या अच्छे दोस्तों के बीच में वो भी एक इंसान है, तो हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो अब वहां पर वो देखना शुरू कीजिए कि अब इस टाइम को स्पेंड करते हुए मैं सबके लिए कैसे इसे प्रोडक्टिव बना सकूं, सबके लिए बेहतरीन बना सकूं। उसमें ऐसे कुछ डिस्कशन शुरू कर सकता हूं जिससे मैं अपने आसपास के चीजों को बदल सकता हूं, बदल सकती हूँ। दोस्तों, ये होता है क्वालिटी टाइम। तो जिस भी रिलेशनशिप में आप इसके आगे टाइम स्पेंड करें, इट शुड बी ए क्वालिटी टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्ट्रेटेजी है एंगेजिंग इन मीनिंगफुल कन्वर्जेशंस। ये जो कन्वर्जेशंस होते हैं, ये कन्वर्जेशंस कहां से शुरू होते हैं, कौन शुरू करता है उन्हें? रिलेशनशिप में से कोई ना कोई एक इंसान उसे शुरू करेगा। अब इसकी शुरुआत कैसे हो? आपने देखा होगा कि किसी फ्रेंड के पास जाके बैठ गए और आप भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, ना उनके पास कोई बातचीत है ना आपके पास कोई बातचीत है, एंड इवेंचुअली सब कुछ मतलब एक साइलेंट डेड एंड चल रहा है। वेट कर रहे हैं 5 मिनट 7 मिनट, कैसे हो, क्या हालचाल है, इतना सवाल पूछ लिया और उसके बाद चलो ठीक है मिलेंगे, ध्यान रखना बोल के निकल गए। लेकिन अगर वहां पर एक क्वालिटी एंगेजिंग कन्वर्जेशन हम शुरू कर पाते हैं, तो आप सोचेंगे वो जो टाइम आपका स्पेंड होता है वो बहुत बेहतरीन स्पेंड होता है। अच्छा, हर किसी इंसान के पास कम से कम 3 क्वेश्चंस के आपको जवाब मिलेंगे और उन 3 क्वेश्चंस के जवाब में से आप कोई ना कोई एक पॉइंट पर अच्छी बातचीत कर सकते हैं, अच्छी बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिजनेस में, सर्विस में, जॉब में क्या नया लेकर के आया, क्या नया लेकर के आया, व्हाट्स न्यू इन योर बिजनेस और जॉब। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रिसेंटली, अब रिसेंटली 1 साल पहले, 2 साल पहले, कुछ भी हो सकता है, रिसेंटली कहाँ घूमने गए थे, रिसेंटली कहाँ घूमने गए थे। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। एंड तीसरा क्वेश्चन, क्या कोई नई हैबिट, नई हॉबी आपने डेवलप की है। दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आप उनसे एक अच्छी बातचीत कर सकते हैं और उस बातचीत के दौरान आपका ये इमोशनल कनेक्शन आप बना सकते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट का एक डीपर मीनिंग में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एंगेज, तो जब भी वहां पर कन्वर्जेशन हो रहा है उसमें एंगेज होना है। अगर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ घूमने गए थे और उसमें वो वाला चीज बहुत प्यारा था, कि अच्छा इतना प्यारा था, कैन यू जस्ट शो मी द इमेज, क्या आप मुझे इमेज दिखा सकते? हाँ हाँ, ओके ओके, ये बोलने के बजाय 2 वर्ड एक्स्ट्रा कह करके वहां का जो कनेक्शन है उसे आप बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, कोई रिलेशनशिप को डेवलप करना ये ऐसा है जैसे आप कोई एक बीज को बो रहे हैं और उसमें से पेड़ निकल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप उस बीज को बो दिए हो और उसके पास ही बैठ गए हो कि अभी तक पेड़ नहीं आया, अभी तक पेड़ नहीं आया, अभी तक पेड़ नहीं ना। आपको क्या करना है, आपको इस तरह के टाइमिंग, क्वालिटी टाइम विथ एंगेजिंग कन्वर्जेशन आपको उस पेड़ के साथ करना है। कैसे? आपको रोजाना 5 मिनट 10 मिनट उसके साथ बैठना है और पानी देना है।
अब मुझे बताइए, आप उस पेड़ के पास बैठ जाते हैं या फिर आप एक गार्डन में है और गार्डन में आपके सामने एक झाड़ है, उस झाड़ के साथ अगर आप निगेटिव बातें करते हैं, बहुत खराब है, तू ये सही से नहीं कर सकता, तेरा जो फूल है बहुत गंदा आएगा, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता, आप सिर्फ निगेटिव बातें कर रहे हो उस झाड़ के साथ, आपको क्या लगता है वो झाड़ अच्छे फ्लावर देगा? और आप उसी झाड़ के साथ सिर्फ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि वाह, आपका जो रंग है, आपका जो रूप है, जो फ्लावर्स आप देते हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत सुगंध वाले हैं, आप पॉजिटिव बातें करते हैं, तो झाड़ कैसे फ्लावर्स देंगे? पॉजिटिव, शानदार, बेहतरीन, कलरफुल। दोस्तों, जब झाड़ के ऊपर ही असर आ सकता है, तो हमारे रिलेशन में भी इसका बहुत बड़ा असर आ सकता है। तो आप किस तरह से एंगेज होते हैं कन्वर्जेशन में, वो आपको देखना है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है एम्पैथी और सपोर्ट दिखाते रहे। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको 3 सवाल दिए उसमें से एक सवाल आपने पूछ लिया कि रिसेंटली कहाँ घूमने गए थे, और वो निगेटिव मोड में चले गए कि बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, पिछले 7 वर्ष से 1.5 साल से मैं कहीं जा नहीं पाया हूँ, रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है और वहां पर जाकर के रोजाना काम करना पड़ता है, स्टाफ छोड़ के चले गए, माल स्टॉक पड़ा है, क्लाइंट नहीं मिल रहे, बहुत सारी चीजें वो अपने अंदर की निकाल रहे हैं। वहां पर आपको सहानुभूति दिखानी होगी, उनको कहना होगा कि उनकी सारी बातें सुननी होगी और कहना होगा कि चलो अब अगली ट्रिप हम साथ में करेंगे। अब ये आपका एक सपोर्ट है, और अगली ट्रिप हम साथ में करेंगे, और तब तक ये जो आपके चैलेंजेस हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी दूर हो जाए, और उसमें अगर मैं कहीं मदद कर सकूं तो जरूर बता। दोस्तों, वहां पर ये एम्पैथी, ये सपोर्ट आपके इमोशनल बॉन्ड को बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। अब मैं आता हूँ फैमिली रिलेशन में ये एम्पैथी और सपोर्ट को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली रिलेशंस में हम सिर्फ कह दें और हो जाए ऐसा नहीं होता, हमें वो कहना होता है जो काम करता है। फैमिली रिलेशंस में बहुत बार कुछ कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से अनबन हो जाती है। उस अनबन में आप ये सहानुभूति, ये एम्पैथी, ये सपोर्ट कैसे दिखाएंगे? अब इमेजिन कीजिए कि सास और बहू के बीच में अनबन हो गई है, और बहू, बहू का जो हस्बैंड, जो सास का बेटा है, वो जा करके अपनी मम्मी को कुछ कहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा। इस तरह का सपोर्ट काम नहीं करेगा। लेकिन इमोशनल लेवल पे आप आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपके मम्मी को आप समझा सकते हैं कि व्हाट इज दैट वन थिंग विच मैटर्स। ये आपका सपोर्ट हो सकता है। ये अनबन वाली चीज मैटर करती है या साथ में खुश रहने वाली चीज मैटर करती है? आपको पता होगा, एपिसोड 2 की शुरुआत में मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें एक गुरु है, साधु है, और वो एक केकड़े को एक गड्ढे में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, और वो केकड़ा उन्हें काट रहा था, लेकिन साधु मदद करना नहीं छोड़ रहे थे। साधु बार बार मदद कर रहे थे, केकड़ा बार बार काट रहा था। उनके शिष्य ने उन्हें पूछा कि सर अब क्या कर रहे हैं? वो सर नहीं कहते हैं, तो मैंने सर कह दिया। उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, केकड़ा आपको बार बार काट रहा है, आप क्यों उसे बार बार निकालने की कोशिश कर रहे हैं? साधु ने कहा कि मेरा नेचर है मैं मदद करूं, और उस केकड़े का नेचर है मैं काटूं, और दोनों अपने नेचर को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। जो बहू बन करके आपके घर में आई है, वो जब बेटी थी तब उसका वो नेचर नहीं था। आप जब एक माँ थे तब आपके बेटे की तरफ आपका नेचर वो नहीं था। लेकिन जैसे ही आप सास बने, आपने और बहू ने कोई नए नेचर को अपना लिया जिससे अनबन हो रही है। अब आप क्या कर सकते हैं? एज अ सपोर्ट आप उन्हें वो नेचर वापस दिखा सकते हैं कि क्या इसी तरह से जब आपकी माँ आपको कहती थी आपके घर पे, तब आप ये सोचते थे? अगर आप मम्मी से बात कर रहे हैं तो क्या इसी तरह से आप मुझे कहते थे? उनको उनका ओरिजिनल नेचर याद दिलवाइए, आप देखेंगे बहुत अच्छा फर्क आप वहां पर देखेंगे, और ये होगा वो सपोर्ट और वो इमोशनल एम्पैथी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब कैसे इस एम्पैथी को प्रैक्टिस करना है दोस्तों? तो प्रैक्टिस करने के लिए
एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप कोई सहानुभूति वहां पर दिखाते हैं, जब भी आप एक केयर वहां पे दिखाते हैं, तो आपकी इमोशनल इंटीमेसी बहुत अच्छे से डेवलप होती है, नर्चर होती है। अब कैसे इस एम्पैथी को डेवलप करना है उससे कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला टिप हमने एपिसोड 1 में कोशिश की है, मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा। एक्टिव लिसनिंग। आप जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, लिसनिंग जो आपकी सुनने की हैबिट है वो एक्टिव रखिए। एक्टिव रखना मतलब जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो ये जो थॉट्स यहाँ वहां दौड़ रहे हैं या आपका ब्रेन कहीं दौड़ रहा है, उसे शांत रख करके उनकी बात सुने। अगर आपको लग रहा है कि थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी आईज में आईज डाल लें। आप देखेंगे आपके थॉट्स रुक जाएंगे क्योंकि आपके आईज ऑलरेडी कहीं पे और एंगेज हो गए हैं। इस तरह से आप एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुटिंग वन सेल्फ इन अदर्स शूज, ये आपके एम्पैथी को डेवलप करने की टिप है। जब भी आपको लगे कि आप किसी की मदद कर नहीं पा रहे हैं या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, अब वहां पर आपकी सहानुभूति आप कैसे लेकर के जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं फादर एंड सन। बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते वक्त वो फादर की बात नहीं मान रहा है। अब फादर वहां पर गुस्सा करेंगे, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात टाल रहा है। उससे रिजल्ट आने वाला है क्या? क्या लगता है आपको? नहीं आने वाला है। और वहीं पे अगर फादर ने बच्चे के शूज में पैर रखे, मानेंगे नहीं, शूज में पैर रखना ये कहावत है, जस्ट उन्हें फील करना। आप आपके बच्चे के शूज में पैर रख करके फील कीजिए कि उनका पूरा दिन कैसे बीतता है। आज अभी वो अगर मेरी बात नहीं मान रहे तो वो क्या सोच रहे हैं, क्यों मेरी बात नहीं मान रहे। ये आप कब इमेजिन कर पाएंगे? जब आप उनके शूज में अपने पैर रखेंगे। मतलब आप जस्ट इमेजिन करेंगे कि अब आप वो बन चुके हैं और क्या क्या चल रहा है आपके ब्रेन। दोस्तों, ये जो क्राइम सीन्स होते हैं, क्राइम सीन्स, आपने अगर किसी सीआईडी इंस्पेक्टर या किसी पुलिस वाले से बात की है तो ये क्राइम सीन्स जो होते हैं वो उसमें से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां पर गलती हुई होगी। वो अपने आप को, आप पूछना अगर कोई आपके ध्यान में रहे, और ये जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी ये प्रैक्टिस है और वो ये करते हैं, वो अपने आप को उस क्राइम किए हुए इंसान की जगह पर रखते हैं कि क्राइम किए हुए इंसान ने क्या क्या किया होगा, कैसे किया होगा और क्यों किया। वो लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं अपने आप को उनके शूज में रख करके कि मैं अगर वो खुद हूं तो मैंने उस काम को कैसे किया होगा। दोस्तों, दूसरे के पैर में शूज रख करके उनके इमोशंस को फील करना उनके लिए अंदर से एम्पैथी डेवलप करेगा और उस रिलेशन को और स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद करेगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वैलिडेटिंग देयर फीलिंग्स। उनके फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। आपने रिसेंटली अपने मोबाइल नंबर को वैलिडेट जरूर किया होगा। आप जो ओटीपी आता है उसमें लिखा होता है कि टू वैलिडेट योर ट्रांजेक्शन प्लीज इंटर दिस वन टाइम पासवर्ड ओटीपी, और वो हम इंसर्ट करते हैं तब जाकर के वो होता है वैलिडेट। दोस्तों, रिलेशंस में ये वैलिडेशन क्या है, कैसे हम किसी चीज को वैलिडेट कर सकते हैं। जब भी रिलेशन में आपके सामने कोई एक चैलेंज आए, कोई एक चुनौती आए, आप देखिएगा कि उनके कौन सी बातों पर हमने क्या क्या जवाब दिए थे और जो जो हमने जवाब दिए थे उससे क्या क्या रिजल्ट आया था। जिस तरह से एक ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसी दूसरे वेबसाइट पे हो रहा है और वो किसी और जगह पर ओटीपी भेज करके आपको बताते हैं कि इसको वैलिडेट कीजिए ताकि वो चेक कर सके कि ये सही इंसान कर रहा है। उसी तरह से आपके इमोशंस में जब भी कोई सामने से चीज शेयर हो रही है, कोई फीलिंग आपके पास आ रही है, उसको वैलिडेट कीजिए, या तो आपकी अपनी फीलिंग से कनेक्ट करके कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा होता है और इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि मैंने भी फेस किया है। अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, और नहीं हो
तो उन्हीं के साथ थोड़ा सा और डीपर कन्वर्सेशन करके कि ऐसा करने से आपको एक्चुअल में क्या फीलिंग आती है, एक्चुअल में आप क्या सोचते हो। दोस्तों, जब आप थोड़ा सा और डीप चले जाते हो तो वो एक वैलिडेशन का पार्ट है जो आप निभाते हैं। इस तरह से आप आपके एम्पैथी को डेवलप करते हुए आपके इमोशनल इंटीमेसी को आपको ग्रो करना है। चलिए अब बारी आती है इस वीडियो के कॉल टू एक्शन की। तो सबसे पहले कॉल टू एक्शन है, आपके हर रिलेशन में इमोशनल इंटीमेसी को डेवलप कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए। मैं एक और एग्जांपल आपके बीच में रखूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि इमोशनल इंटीमेसी को कैसे डेवलप करना है या क्या करना है जिससे इमोशनल इंटीमेसी डेवलप होगी। कुछ एक्टिविटीज में एंगेज होना है जो आपके इमोशनल कनेक्शन को प्रमोट करेंगे, जैसे ग्रेटिट्यूड। जब भी आप किसी को धन्यवाद कहते हैं तो एक रिलेशन में जुड़ करके धन्यवाद करके देखिए, धन्यवाद अदा करके देखिए, आप बेहतरीन फील करेंगे। कोई काइंडनेस का एक्ट आप करने जा रहे हैं, जैसे आप किसी की मदद करने जा रहे हैं, कोई डोनेशन करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपने रिलेशन में, अब वो डोनेशन अगर आपका बिजनेस डोनेशन है तो आपके स्टाफ के साथ, कोई फैमिली डोनेशन है तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आप उनके साथ वो काम करने की कोशिश अगले एपिसोड के पहले करें। आपको एक कनेक्शन वहां पर फील होता हुआ मिलेगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में जो हमारा फाइनल एपिसोड है जिसमें हम हमारे रिलेशंस को टाइम के साथ कैसे ग्रो करना है उस पॉइंट को एक्सप्लोर करते हुए एंड करेंगे। और अगला वीडियो, क्योंकि आखिरी वीडियो है, बहुत सारी टिप्स उसमें शेयर की जाएगी सो दैट आप उन सभी टिप्स को इस्तेमाल करते हुए इन चारों वीडियोस का जो एक समराइज्ड पार्ट है उसे इस्तेमाल करते हुए आप अपने रिलेशंस को अगले लेवल पे जा सकते हैं। आखिरी पॉइंट आपके लिए जो आपको ट्रैक करना है, आपको बैलेंस करना है, और वो आखिरी पॉइंट है इमोशनल बैंक। जिस तरह से एक बैंक में पैसा होता है उसी तरह से आपके पास अब एक इमोशनल बैंक बनने जा रही है, जिस इमोशनल बैंक में आप आपके इमोशंस को डिपॉजिट करेंगे और जब चाहिए तब उसे बाहर निकालेंगे। दोस्तों, एक टाइम मैनेजमेंट कोच होने के नाते मेरे खुद के बहुत सारे ट्रेवल्स रहते हैं, बहुत सारे ट्रिप्स रहते हैं। जैसे मैं BNI के लिए ट्रिप्स में जाता रहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट कोचिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है, और इन सभी चीजों के बीच में कुछ लम्हे जो मेरे फैमिली के साथ बेहतरीन होने चाहिए थे उन दिनों में वो नहीं होते, क्योंकि मैं अपने ट्रिप में रहता हूं तो मैं अपने काम में एंगेज रहता हूं। लेकिन इन सभी ट्रिप्स के बीच में मैं डेफिनेटली ऐसा टाइम फैमिली के साथ में स्पेंड करता हूं जिसमें मैं अपने इमोशंस उनके साथ डिपॉजिट कर दूं, और जब मैं वहां पर नहीं रहता हूं तो वो डिपॉजिटेड इमोशंस बाहर निकल करके वहां पे उनके साथ रहते। ये है इमोशनल बैंक जिसको आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं आपके रिलेशंस में और आपके साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना चाहिए, जरूर शेयर करें। अगर आपके इस कोशिश से एक रिलेशन बेहतरीन हो जाए तो मैं समझूंगा मेरी कोशिश कामयाब हुई। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून अगले एपिसोड में। ग्रो योर रिलेशंस विद टाइम।